बच्चों, नया साल मनाने से पहले एक सवाल सोचो। अगर समय ही ना होता तो हमारी जिंदगी कैसी होती? बहुत पहले लोग सूरज को देखते थे। सूरज निकला, दिन। सूरज डूबा, रात। यहीं से इंसान ने एक दिन को समझा। फिर लोगों ने देखा कि सूरज के साथ छाया भी चलती है। छाया की दिशा और लंबाई देखकर लोग समय का अंदाजा लगाने लगे। रात में चांद इंसान का गुरु बना। अमावस्या, पूर्णिमा, फिर अंधेरा। इस चक्र से इंसान ने एक महीने को समझा। किसानों को समय की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बारिश कब आएगी, बीज कब बोना है, फसल कब काटनी है, सब समय पर निर्भर था। लोगों ने सूरज का पूरा चक्कर देखा। सूरज घूमकर फिर उसी जगह लौट आया। लगभग 365 दिन, यहीं से एक साल बना। हर जगह नया साल एक साथ नहीं शुरू होता था। कहीं अलग समय, कहीं अलग कारण। समय नियमों से नहीं, जिंदगी से चलता था। भारत में नया साल प्रकृति से जुड़ा था। नई फसल, नया मौसम, नई शुरुआत, यही नया साल था। प्राचीन रोम में साल मार्च से शुरू होता था, क्योंकि वही काम और युद्ध का समय था। नया साल इंसान की गतिविधि से जुड़ा था। बाद में रोमन शासकों ने कैलेंडर बदला। उन्होंने तय किया कि साल जनवरी से शुरू होगा। जनवरी का नाम जान्स देवता से आया। एक चेहरा पीछे देखता था, एक आगे, यानी बीते समय से सीख और आगे की तैयारी। जूलियन कैलेंडर में हर साल कुछ मिनट की गलती थी। सैकड़ों साल में वही गलती कई दिनों की बन गई। इस गलती को ठीक करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया। आज पूरी दुनिया इसी कैलेंडर का उपयोग करती है। तो याद रखो, 1 जनवरी कोई मौसम नहीं है। ये सिर्फ एक नए समय चक्र की शुरुआत है। तारीख तो हर साल बदलती है, लेकिन सोचो, क्या इंसान भी हर साल बदलता है? पहले लोग सूरज, चांद और ऋतु के साथ जीते थे। आज हम घड़ी की सुई के पीछे भागते हैं। समय वही है, पर समय से रिश्ता बदल गया है। आज तुम बच्चे हो, कल फैसले लोगे। भविष्य का समय तुम्हारी सोच से बनेगा। दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे। नया साल तारीख से शुरू नहीं होता, नया साल फैसले से शुरू होता है। इस साल एक अच्छी आदत, एक अच्छा काम और एक नई सीख चुन लो। अगर ऐसा कर सको तो हर दिन नया साल है। आज 25 दिसंबर 2025 है। अचानक सुरेश सर की नजर बाहर जाती है। सांता क्लास सर, आप यहाँ? हाँ सुरेश सर, मैं आपके और इन बच्चों के लिए कुछ तोहफे लेकर आया हूँ। तोहफे? आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। कहानियों की किताबें, ज्ञानवर्धक किताबें, जीके की किताबें। अरे सांता क्लास सर, ये तो अनमोल खजाना है। आओ बच्चों, देखो सांता क्लास तुम्हारे लिए कितने अनमोल उपहार लेकर आए हैं। कोई गले मिलता है। मैं इन किताबों को पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं एक आर्टिस्ट बनूंगी, और मैं यही चाहता हूं। सर, सांता क्लास कहाँ रहते हैं? कभी आकाश में, और अगर और जानना चाहते हो तो वो तुम्हें किताबों में मिलेंगे। अचानक सुरेश सर रुकते हैं। 1 सेकंड बच्चों, मुझे लगा गेट पर कोई खड़ा है। सुरेश सर, अरे यहां तो कोई भी नहीं है। शायद मुझे भ्रम हुआ। ये भ्रम नहीं है सुरेश सर, मैं बच्चों के विचारों में वास करता हूं। मैं बच्चों की सोच में रहता हूं, उनके हृदय में, उनके सपनों में। बच्चों के मार्गदर्शक आप हैं सुरेश सर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। Ho, ho, ho! Merry Christmas! सुरेश सर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें पहली बार शिक्षक की नौकरी मिली थी और वह अपने विद्यालय की ओर पहली पोस्टिंग के लिए रवाना हुए। वह मेहनत से कभी नहीं डरते थे। क्लास में जाने से पहले हर पाठ की पूरी तैयारी करते, पाठ योजना बनाते, टीएम तैयार करते, विषय पर रिसर्च करते और फिर बच्चों के सामने खड़े होते। हर विषय को वे बारीकी से जांचते परखते थे। उन्हें पढ़ाने से सिर्फ नौकरी नहीं, प्यार था। वे स्मार्ट क्लास का भी उपयोग करते थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यही स्मार्ट क्लास उनके जीवन में एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। जो ज्ञान वह वर्षों की मेहनत से इकट्ठा कर रहे थे, वही ज्ञान धीरे धीरे एआई के सिस्टम में संग्रहित होता जा रहा था। एक दिन वह क्षण आया जब उन्होंने देखा, उनकी जगह कक्षा में एआई आधारित रोबोट शिक्षक खड़ा है और वही बच्चों को पढ़ा रहा है। यह दृश्य उन्हें भीतर तक तोड़ देता है। दुख, गुस्सा और अपमान सब एक साथ उमड़ पड़ते हैं। गुस्से में वह कहते हैं, मैं देख लूंगा तुझे, टीन के डिब्बे। लेकिन जब वह बाहर की दुनिया देखते हैं तो सच्चाई और भी गहरी होती है। एआई केवल शिक्षा में नहीं, हर क्षेत्र में इंसान से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था।
तभी सुरेश सर को एहसास होता है, ये मेरी नौकरी नहीं छीन रहा, ये मुझे पीछे नहीं कर रहा, ये मुझे बदलने के लिए कह रहा है। एआई हमारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन है रुक जाना। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें खुद को अपडेट करना होगा। एआई की मदद से हम अपने काम को और सरल और प्रभावी बना सकते हैं। समय बदल रहा है और अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें भी बदलना होगा। सुरेश सर ब्लू कलर का सर्जिकल मास्क पहनकर स्कूटी स्टार्ट करते हैं। रोज की तरह आज भी बच्चों को पढ़ाने अपने विद्यालय की ओर निकल पड़ते हैं। हर दिन की तरह आज भी एक शिक्षक अपने कर्तव्य पर जा रहा था। स्कूटी विद्यालय के स्टैंड पर रुकती है। सुरेश सर अंदर जाते हैं, लेकिन आज कुछ अलग है। विद्यालय की गैलरी में एकदम सन्नाटा, न बच्चों की आवाज, न पढ़ाई की हलचल। अंदर का दृश्य देखकर वह चौंक जाते हैं। क्लास के बीचों बीच ब्लैक होल जैसा काला धुआं सब कुछ अपने अंदर समेट रहा है। किताबें, कुर्सियां, उसी काले धुएं से एक आकृति बनती है, पूरी तरह सुरेश सर जैसी, लेकिन ब्लैक मास्क और ब्लैक कपड़ों में। घबराओ मत, मैं तुम ही हूँ, लेकिन दूसरे यूनिवर्स से। तुम जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हो वो मुझे मंजूर नहीं है। अच्छाई को तुम कभी हरा नहीं पाओगे। इन बच्चों की शिक्षा ही मेरी ताकत है और यही तुम्हारी हार की वजह बनेगी। तेज टकराव, रोशनी बनाम अंधेरा, सत्य बनाम विनाश। सुरेश सर आगे बढ़ते हैं और अच्छाई जीत जाती है। धूल और हवा में बदलता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। सुरेश सर, यह अंत नहीं। शांति की वापसी। क्लास फिर से रोशन है। सुरेश सर बच्चों की ओर देखते हैं, आंखों में संतोष और उम्मीद। सुरेश सर एक नए अंदाज में कर्तव्य से शिक्षक, परिस्थिति से सत्य घटना पर कहानी सुनने को तैयार हो तो चलिए शुरू करते हैं। 2018 में मुझे अचानक एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, डायमंड पब्लिक स्कूल में तत्काल प्रभाव से तैनाती। मैं समझ नहीं पाया ये स्कूल क्यों और अभी क्यों। जब मैं स्कूल पहुंचा तो लगा जैसे किसी खंडहर में आ गया हूं। ईश्वर जाने ये स्कूल कब से बंद पड़ा था। हर तरफ गंदगी, बदबू और सन्नाटा। मन में एक ही सवाल था, मुझे यहां क्यों भेजा गया। मैंने वहीं खड़े खड़े एक फैसला लिया, अगर नाम डायमंड पब्लिक स्कूल है तो इसे डायमंड की तरह चमकाना ही होगा। मैंने सभी बच्चों को बुलाया, उनसे बातें की। उनकी आंखों में डर था लेकिन उम्मीद भी थी। मैंने सबसे पहले उन्हें ध्यान करवाया। मैंने बच्चों से कहा, ध्यान लगाने से हमारी इंद्रियां काबू में रहती हैं, मन शांत होता है और सीखने की शक्ति बढ़ती है। पढ़ाई के साथ साथ मैंने बच्चों को चित्रकला सिखाई, संगीत का प्रशिक्षण दिया। बच्चों के मन में लघु नाटिका करने की बहुत इच्छा थी। मैंने सोचा इन बच्चों की प्रतिभा सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। मैंने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें अधिकारियों को आमंत्रित किया। अधिकारियों ने बच्चों को देखा, उनकी कला, उनका आत्मविश्वास, और उन्होंने कहा, सुरेश सर, आपने तो नाम के अनुसार इस स्कूल को सचमुच डायमंड बना दिया। धीरे धीरे चारों तरफ स्कूल की प्रशंसा होने लगी। जो स्कूल कभी खंडहर था वह अब उदाहरण बन गया। अगर इंसान ठान ले तो वह क्या नहीं कर सकता। आज डायमंड पब्लिक स्कूल के छात्र कल दुनिया के कोने कोने में जाकर अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। ये मेरी आखिरी वार्निंग को नहीं मानता। मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, मेरी सोच अलग है। सोच से काम नहीं चलता है मिस्टर। या तो सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा या फिर यहाँ से निकल जाओ। मैंने तब समझ लिया ये जगह स्कूल नहीं रही, ये एक जेल बन चुकी है जहाँ विचारों को कैद करके मनमानी चलाई जाती है। मैं ऐसे माहौल में एक दिन और नहीं रह सकता, इसलिए मैंने जाने का फैसला किया। मैं अपना स्कूल खोलूंगा जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, जहाँ डर नहीं होगा और सोचने की आजादी होगी। डॉक्टर अनंत भारती अपने हौसले और सपनों के साथ एक नए सफर पर निकल पड़े। अब देखना ये है कि ये सफर उन्हें कहां तक ले जाता है।